जैसे कि हम सब जानते हैं, दुनिया के हर स्वतंत्र राष्ट्र का अपना झंडा होता है। ये एक स्वतंत्र देश का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले भारत में तिरंगा शब्द भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संबोधित करता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के सबसे ऊपर गहरे केसरिया यानी केसरी, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग इक्वल प्रोपोर्शन में है। झंडे को चौड़ाई और उसकी लंबाई का रेशो 3:2 होता है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का पहिया होता है जो चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसका डिजाइन उस पहिए का है जो अशोक के सारनाथ सिंह राजधानी के अबेकस पर दिखाई देता है। इसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है और इसमें 24 स्पोक्स हैं। भगवा रंग जो देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। सफ़ेद मध्य बैंड धर्म चक्र के साथ शांति और सच्चाई का संकेत देता है। आखिरी पट्टी हरे रंग जो भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता को दर्शाती है। इस धर्म चक्र ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई सारनाथ सिंह राजधानी में कानून का पहिया दर्शाया। चक्र ये दिखाने का इरादा रखता है कि गति में जीवन और ठहराव में मृत्यु है। 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड को अमेंड किया गया था और स्वतंत्रता के कई वर्षों के बाद भारत के नागरिकों को अतः किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और खानखानों पे भारतीय ध्वज फहराने की अनुमति दी गई थी, न कि केवल राष्ट्रीय दिनों में जैसा कि पहले होता था। अब भारतीय कहीं भी और किसी भी समय राष्ट्रीय ध्वज को गर्व से प्रदर्शित कर सकते हैं और ये ध्यान रखना होगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की पहली स्थापना के बाद से विभिन्न परिवर्तनों को देखना वास्तव में आश्चर्यजनक है। ये हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खोजा या पहचाना गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास आज जो है उस पर पहुंचने के लिए कई उतार चढ़ावों से गुजरा। एक तरह से यह राष्ट्र में राजनीतिक विकास को दर्शाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास में कुछ ऐतिहासिक मील के पत्थर निम्नलिखित शामिल हैं। कहा जाता है कि भारत से पहले राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागन स्क्वायर यानी ग्रीन पार्क में फहराया गया था, जो अब कोलकाता है। ध्वज लाल, पीले और हरे रंग की 3 हॉरिजॉन्टल पट्टियों से बना था। श्रीमती कामा और निर्वासित क्रांतिकारियों के उनके बैंड ने 1907 में पेरिस में दूसरा झंडा फहराया। ये पहले ध्वज के समान ही था, सिवाय इसके शीर्ष पट्टी में केवल एक कमल था, लेकिन सप्तऋषि को 7 सितारों द्वारा दर्शाया गया था। यह ध्वज बर्लिन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी प्रदर्शित किया गया था। 1917 में जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया तो तीसरा झंडा फहराया गया। होम रूल अभियान के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने इसे फहराया था। इस ध्वज को बारी बारी से 5 लाल और 4 हरी हॉरिजॉन्टल पट्टियों में अल्टरनेटिवली लगाया गया था, जिसमें सप्तऋषि कॉन्फ़िगरेशन में 7 तारे लगाए गए थे। यूनियन जैक ऊपरी बाएं हाथ के कोने में पोल एंड में खड़ा था। एक कोने में सफ़ेद आधा चांद और तारा भी था। उन्नीस 1921 में वेजवाड़ा, जो कि अब विजयवाड़ा है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान आंध्र के एक युवक ने एक झंडा तैयार किया और उसे गांधी जी के पास ले गया। इसमें 2 लाल और हरे रंग शामिल थे, जो 2 मुख्य संस्कृतियों यानी हिंदू मुस्लिम को दर्शाते हैं। गांधी जी ने भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक चरखा जोड़ने का सुझाव दिया था। 1931 का वर्ष ध्वज के इतिहास में एक मील का पत्थर था। इसने तिरंगे झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में पेश करने का एक प्रस्ताव पारित किया। यह ध्वज जो वर्तमान में है, बीच में महात्मा गांधी के चरखों के साथ केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का था। फिर भी ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसका कोई सामाजिक महत्व नहीं था और इसे इस तरह ही माना जाना चाहिए।
22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता के आगमन के बाद रंग और उनका महत्व वही रहा। ध्वज पर प्रतीक के रूप में चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चरखे को ही अपनाया गया था। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा अतः स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा बन गया। भारत के लिए तिरंगे की परिकल्पना आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने की थी। 1931 में महात्मा गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया में इन पर चर्चा की थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले वेंकैया ने महात्मा गांधी से मुलाकात की। उन्हें झंडे में बहुत दिलचस्पी थी। गांधी जी ने उन्हें भारत के लिए एक झंडा बनाने के लिए कहा। वेंकैया ने 1916 से 1921 तक झंडों पर शोध किया और उसके शोध करने के बाद एक झंडे का डिजाइन तैयार किया, जिसे हम आज तिरंगा कहते हैं। जय हिंद।